नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें वीडियो के कमेंट में डालिए या टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसका नोट्स भी चाहिए वो भी मैं टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर करता हूं और टेलीग्राम का लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, आप वहां से जाके वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या-क्या देखा था एक बार उसको आपको याद करा देता हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी का नया चैप्टर चालू किया था। उसमें वर्क के बारे में देखा था, वर्क के टाइप्स क्या होते हैं वो देखे थे, वर्क का यूनिट, डायमेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स और एब्सोल्यूट यूनिट ये सब होते थे, उनके बारे में डिस्कस कर दिया था। इसके अलावा हमने उसमें वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स और उस पे कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। अब देखो वर्क डन जो होता था वो 2 टाइप के फोर्स के कारण होता था। एक आपका कांस्टेंट फोर्स होता था और एक आपका वेरिएबल फोर्स होता था। तो हमने कांस्टेंट फोर्स को देख लिया है। आज के लेक्चर में हम वेरिएबल फोर्स का देखेंगे और उस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलो जैसा कि हेडिंग है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो सबसे पहले समझिए वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल का मतलब होता है, वेरिएबल क्या होता है आपका? वेरिएबल का मतलब होता है कि कंटिन्यू आपका चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। पिछली बार क्या था आपका जो फोर्स था, इसको देखो अच्छे से पहले आपको पता होना चाहिए है क्या। जैसे मैं बोलूं F इक्वल टू 5 न्यूटन, ये आपका क्या है फोर्स। यहाँ पे फोर्स जो है वो आपका कांस्टेंट है। अगर आपने किसी बॉडी पे लगा दिया 5 न्यूटन तो ये आपका कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन अगर इसी को मैं बोलूं दूसरा केस लेके, अगर मैं बोलूं F इक्वल टू 5s न्यूटन, जहाँ पे s आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो जो आपका फोर्स है वो यस जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स भी चेंज होता चला जाएगा। इसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे इस पे जो आपका फोर्स लग रहा है 5s न्यूटन लग रहा है। अब मानो अगर s इक्वल टू हम 1 डालेंगे तो F की वैल्यू कितनी आएगी, 5 न्यूटन आएगी। अगर हम S इक्वल टू 2 डालेंगे तो फोर्स की इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हम चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका फोर्स चेंज होते जा रहा है। तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट पे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, ये आपका क्या है, वेरिएबल है। ये आपका, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल फोर्स। ये आपको समझ में आया कि नहीं? देखो अभी हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, लेकिन अगर आपको वेरिएबल और कांस्टेंट में अंतर क्या है यही नहीं फिक्स रहेगा तो आप कैसे क्वेश्चन को कर पाओगे। ऐसे आप जब एस की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो एफ की अलग अलग वैल्यू यहाँ पे प्राप्त होगी। तो चलिए इसका तो हमने जो पहला केस है इसको डिस्कस कर लिया था, आज इसका हम दूसरा केस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अपने पास एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है जो यहाँ पे रखा हुआ है। अब इस पे कुछ फोर्स लग रहा है और फोर्स कैसा है आपका, वेरिएबल है। जो फोर्स है ये आपका डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। कुछ टाइम बाद अब देखो जब फोर्स लग रहा है तो बॉडी मोशन में आएगी ही। कुछ टाइम बाद मान लेते हैं यहाँ से इसका ओरिजिन है, यहाँ से चलना शुरू किया और ए पॉइंट है आपका ए। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट आया इसको हमने नाम दे दिया S1। अब यहाँ से आने के बाद इस पे हमने फोर्स लगाया तो इसको मान लेते हैं ये आ गया पॉइंट बी पे। अब जब पॉइंट बी पे आ गया है अभी भी फोर्स कितना लग रहा है, उतना ही लग रहा है F इक्वल टू एफ एस में। लेकिन जो जो एस के रिस्पेक्ट में चेंजेज आए हैं वैसे फोर्स बदलता चला गया है। बी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना आया, S2 आया। ये है आपका बी पॉइंट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम ये परफेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हमने कुछ नहीं दिया, एक कंडीशन दिया है बॉडी है कैसे। ए पॉइंट पे थी, हमने एक वेरिएबल फोर्स लगाया, आपकी बॉडी मूव होना शुरू की। कुछ टाइम बाद आपका यहाँ पे पहुंच गई है बी पॉइंट पे। अब हमें निकालना है कि वर्क डन इस पे हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए
शुरू करते हैं इसका। अब यहाँ लिखते हैं वर्क डन। वर्क डन को हम WD से लिख देते हैं। वर्क डन इज मूविंग अ बॉडी फ्रॉम A to B। वर्क डन इज मूविंग अ बॉडी। जो आपका वर्क डन है, अगर हम बॉडी को कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, A से B तक ले जा रहे हैं। A to B किस केस में है? अंडर एक्शन ऑफ, यहां मैं लिख दे रहा हूं नहीं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। अंडर एक्शन ऑफ बेयरिंग फोर्स। जो आपकी फोर्स की वैल्यू है वो कंटिन्यू बदल रही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ भी हो तो आप बोलिए। अंडर एक्शन ऑफ बेयरिंग फोर्स। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, जो आपका फोर्स है वो कंटिन्यू बदल रहा है। मान लेते हैं ए से जब यहाँ इस पॉइंट पे आया, चलो एक मैं यहाँ और पॉइंट ले लेता हूँ। देखो जब यहाँ से यहाँ आया, मैं इसको मान लेता हूँ, एक नाम दे देता हूँ P, एक नाम देता हूँ Q। और P से Q तक जो आया वो एकदम स्मॉल चेंज हुआ। बस हमने जरा सा जैसे ही इस पे फोर्स लगा, एकदम इनफिनाइट, मतलब एकदम जरा सा केवल अपने पॉइंट से डिस्प्लेस हुआ है। और वो इतना छोटा है कि उसको हम DS से लिखते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फोर्स वेरीज, फोर्स वेरीज बिटवीन द पॉइंट्स, बिटवीन द पॉइंट। जो आपका पॉइंट किसके किसके बीच है? सॉरी, P एंड Q के। यहां से P और Q के बीच हम ले रहे हैं, P एंड Q, बट ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ DS। जो DS की वैल्यू है उसमें हम बहुत इसकी वैल्यू में एकदम छोटा सा चेंज किए हैं। वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ DS वेक्टर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलिए, वर्क का फार्मूला क्या होता था? आप सबने देखा था, वर्क होता था अपना F वेक्टर डॉट S वेक्टर। यही होता था। यहाँ पे जो ये इसके कारण यहाँ हुआ है, इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में हम मान लेते हैं कितना काम हुआ है? DW। तो DW वर्क हुआ कहाँ से? फोर्स कितना लगा है उस पे? F वेक्टर लगा है। अभी देखो ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल है। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, F वेक्टर लगा। और कितना P से Q तक कितना ये चेंज हुआ है? DS चेंज हुआ है। देखो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ध्यान से आप देखो, ये DW है, इसे बहुत छोटा 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 डिस्प्लेसमेंट हम देते देते बी तक पहुंचे हैं। तो अगर बी तक कितना हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा? अपना सिंपल सा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं पता है तो मैंने मैथमेटिकल टूल में एक लेक्चर दिया हुआ है, आप उसको जाके देख लीजिए, वो सब समझ में आ जाएगा। अब जो आपका यह है फोर्स F वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब देखो हमें कहां से कहां तक चाहिए? ए से बी तक चाहिए। ए से बी तक कितना है? S1 इंटू S2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब DW का हम ओपन करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? W इक्वल टू S1 से S2, और यहाँ से निकल के आएगा 4F वेक्टर इंटू DS वेक्टर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। तो जो आपका अगर वेरिएबल फोर्स में वर्क निकालना रहे, जिस जिस पॉइंट पे पूछ रहा है, आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल के इजीली निकाल सकते हो। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जहाँ आपका S1 एंड S2। S1 S2 आपका क्या है? आर मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो ये एकदम ध्यान से आप समझिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो जो आपका वेरिएबल वर्क डन, अगर वेरिएबल फोर्स रहा, आप उसका इंटीग्रेशन कर देना डिस्प्लेसमेंट के वेरिएबल में, तो आपको ये मिल जाएगा। अब देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता था? जब मैं आपको इंटीग्रेशन सिखा रहा था, इंटीग्रेशन एक तरीके से समेशन है। ये आपका क्या प्रेजेंट करता है? अगर हम एफ और एस ग्राफ पे देखें तो ये आपका एरिया रिप्रेजेंट करता है। एरिया अगर आपको डिटेल में देखना है, आप जाइए मैथमेटिकल टूल में, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है ग्राफ की और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब की। वहां पे जाके आप देख लीजिए, हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो जो एफ डी एस है, तो ए जो होता है आपका पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, इसके बीच का एरिया को हम
अगर सम करके ऐड करना रहे तो हम इंटीग्रेशन करते थे। याद है ना आपको? जो लोग शुरू से फॉलो कर रहे होंगे उनको पूरा पता होगा। इज आल्सो द एरिया, एरिया है, देखो अपना कॉन्सेप्ट मिल गया। एरिया अंडर किसके किसके बीच है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एफ एस ग्राफ। देखो एस को कई जगह एक्स भी लिखा रहेगा, यहां मैं लिख देता हूं एस और एक्स दोनों सेम है। एस और एक्स बोथ आर सेम, वो दोनों डिस्प्लेसमेंट है। किसी बुक में आपका एस मिलेगा, किसी बुक में एक्स मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। फॉर डिस्प्लेसमेंट यहां लिख देता हूं, आप इसको नोट करके लिख लेना। नहीं तो कोई लोग बोलेंगे हमने एक कॉमन नोटेशन यूज किया है, ये आपको पता रहना चाहिए। एक ग्राफ कहां से कहां? एफ डी एस इज ऑल्सो द एरिया अंडर एफ एस ग्राफ बिटवीन कहां से कहां तक है? एस इक्वल टू एस वन टू एस इक्वल टू एस टू तक। अब आइए इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं। किसके किसके बीच बनाना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। ये रहा आपका फोर्स और ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं कुछ हमें ऐसा कर्व दिया है। अब आपको यहां से बताना है, ए पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, ए पॉइंट को बी। ए से बी के बीच कितना वर्क डन हुआ, आप इसको कैसे निकालोगे? यहां पे आपका एस इक्वल टू एस वन है और यहां पे आपका एस इक्वल टू एस टू है। अब देखो जब आपको इसका वर्क डन निकालना हो, जो फोर्स है आपका वेरिएबल फोर्स है, देखो कांस्टेंट नहीं है, हर पॉइंट पे बदल रहा है, तो आप इसको क्या करोगे? छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दोगे। अब देखो अगर छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करोगे, इसका एरिया निकालना कितना डिफिकल्ट होगा। इसी को इजी करने के लिए अपना इंटीग्रेशन का टूल आया था कि जो ये एरिया निकालना है, अगर कोई वेरिएबल हो रहा है और हमें वो फंक्शंस पता है, तो अगर हम उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको वो पॉइंट मिल जाएगा। अब देखो ये जो छोटे छोटे आए हैं, हाँ जहां मैं मार्क कर रहा हूं, अगर आप इस इन सब को ऐड करोगे तो यहां से आपका क्या मिलेगा? आप बताइए। नहीं, छोटा छोटा रेक्टेंगल इसका तो आप निकाल लोगे, लेकिन ये छोटे छोटे का निकालना कितना डिफिकल्ट होगा, इसीलिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर हमें वर्क चाहिए तो जितने भी पार्ट हैं सबको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। वर्क डन इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स एस आई। एस आई आपका क्या है? एस लिखो चाहे एक्स लिखो, एक ही मतलब है। चलो यहां लिख देते हैं आपका एक्स आई। एक्स आई से एक्स फाइनल, मतलब इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट तक जो F1 और S का है ग्राफ पे, अगर इनका हम सम करते जाएंगे, जब पूरा सम यहां से यहां करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इसका वर्क डन मिलेगा ग्राफिकल मेथड से। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन इज एरिया अंडर, जो आपका एरिया है, एरिया अंडर एफ एस ग्राफ। कोई भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हो, आपसे पूछे उसका एरिया क्या देता है, उसका एरिया आपको देगा, वर्क देगा। आपको ये फार्मूला समझ में आया कि नहीं? और ये क्या होता है? W इक्वल टू एस वन टू एस टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वेरिएबल फोर्स का जितना कॉन्सेप्ट था वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक ग्राफ के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, आइए उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन है, इसको करते हैं, फिर और अलग अलग क्वेश्चन है वो सबको भी हम करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है? अब फोर्स F इक्वल टू टू प्लस एक्स एक्स। देखो फोर्स जो है वो वेरिएबल है एक्स का, एक्स को यस बोलो या एक्स बोलो, कंफ्यूज मत होना आप, ये सब डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के नोटेशन है। आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन वेयर एफ इज न्यूटन एंड एक्स इन मीटर। जो आपका फोर्स है न्यूटन में है और एक्स जो है वो आपका मीटर में है, यहाँ आपको यूनिट का भी ध्यान रखना। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 1.0 मीटर टू x इक्वल टू 2.0 मीटर।
तो देखो ये कह क्या रहा है, आपका एक पार्टिकल है, इस पे एक फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 2 + x न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है। अब ये क्या होता है जब इस पे फोर्स लगाएं, तो ये आपसे पूछ रहा है x इक्वल टू 1 मीटर पे यहाँ पे फोर्स लगाए। कुछ टाइम बाद जब फोर्स लगाओगे वेलोसिटी आ जाएगी और यहाँ से निकल के यहाँ तक आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया है, 2.0 मीटर। ये आपका फाइनल है। तो जो यहाँ से यहाँ इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाया गया है, कितना कार्य किया गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन विजुअलाइज हुआ कि नहीं? देखो क्वेश्चन पहले समझना, ये नहीं कि हम तुरंत फार्मूला लगाना शुरू कर दें और तुरंत आंसर की तरफ। पहले आप उसको समझो फिर उसे करो। तो हमने क्या देखा था, अभी हम स्मॉल यहाँ से यहाँ जस्ट चेंज करेंगे। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता था, एफ डी एस बोलो या डी एक्स बोलो, एक्स के टर्म में है तो चलिए एक्स लिखते हैं, एफ डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब एफ की वैल्यू पुट करो, एफ की वैल्यू कितनी है, डी डब्ल्यू इक्वल टू 2 + x डी एक्स। देखो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से जा रहे हैं, आप ऐसे ही जाइएगा, बिल्कुल भी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका इंटीग्रेशन करो दोनों साइड। अब हमें पूरा चाहिए, ए से बी तक हमने एक इसका स्मॉल सा एरिया लेके यहाँ रखा था, जो यहाँ से यहाँ आया था वो बहुत एक छोटा है, क्या है, डी एक्स। अब x कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, x इक्वल टू देखो 1 मीटर से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, 2 मीटर तक। तो अगर हम 1 मीटर से 2 मीटर तक इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा कि नहीं? चलो पहला क्वेश्चन है, कई लोगों को इंटीग्रेशन नहीं आता होगा, इसको पूरा मैं बाय पार्ट ओपन करके करता हूं। तो ये 1 से 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, आपको पता है ना कि इंटीग्रेशन अगर प्लस माइनस ये सब हो तो हम उसको ओपन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी थी, अगर आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन के मैंने 5 to 6 लेक्चर दिए हुए हैं मैथमेटिकल टूल में, अगर आपको नहीं आती समझ में, आप एक बार जाइए उस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, लेकिन उतना मैथमेटिक्स पूरा समझिए नहीं तो पूरे फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इसका देखो इंटीग्रेशन कैसे होता था, अगर x के पावर n dx होता था, इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते थे, x के पावर n+1 कर देते थे, जो पावर है उसमें एक ऐड कर देते थे और नीचे जो पावर आई है उससे डिवाइड कर देते थे, होता था आपका फार्मूला, प्लस c यहाँ लिख देते थे। याद आया आपको? अब उसी को हम यहाँ लगाएंगे। तो जब डी डब्ल्यू का करेंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू, और जब 2 का करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ का 2 डी एक्स, मतलब 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 2 इंटू एक्स, कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से 2 तक, प्लस एक्स डी एक्स का क्या होगा, देखो एक्स, एक्स के पावर 1 है और एक जब ऐड करोगे तो होगा एक्स स्क्वायर, और पावर जितना है उसी से हम उसको डिवाइड करेंगे। समझ में आया ना? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कहां से कहां तक जा रही लिमिट, 1 से 2 तक। अब लिमिट कैसे पुट करोगे, डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने आपको बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2-1 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जब इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, सॉरी 2 में से 1 गए 1, यही आएगा ना। यहाँ पे आपका आएगा 2, 2 दूना, सॉरी 2 में से 1 गए 1, तो ये आ जाएगा आपका 2, प्लस अब ये कितना आएगा, 2 दूना 4 और 1, इस ब्रैकेट में 3/2, यही आएगा ना। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 + 1.5, जब इसको आप सॉल्व करोगे निकल के आएगा 3.5 जूल। वर्क की यूनिट क्या है, जूल। तो देखो कितना इजीली हमने निकाल लिया। अगर ग्राफ का क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन आता नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। देखो मैंने फिजिक्स जब से स्टार्ट किया है, शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि जिसकी बेसिक मैथ कमजोर है, मैंने किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैथमेटिकल टूल के अप्रॉक्स 15 वीडियोस बनाए हैं। उन सबको आप देखना, अगर उन सबको आपने अच्छे से समझ लिया, एक भी क्वेश्चन आपका फिजिक्स में मैथ की वजह से नहीं रुकेगा और आपका अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस जाएगा। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जाके पूरा अटेंड करिए। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एग्जाम में इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए, क्या ही करेगा, केवल एफ की वैल्यू चेंज करता रहेगा वेरिएबल में।
इंटीग्रेशन कर करके आप निकाल देना। चलिए अब एक दो क्वेश्चन ग्राफ के करते हैं जो एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो चलो पहले मैं आपको क्वेश्चन बना देता हूं। आपका एक एक्सिस है, किसके वर्सेस किसके है, फोर्स के। यहाँ फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे फोर्स की वैल्यू निगेटिव है, और आपका इधर मोशन कर रहा है। ये सब आपका मीटर में है और एफ किस में है, आपका न्यूटन में। यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब देखो एक पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, फोर्स कांस्टेंट रहा कांस्टेंट रहा। अब क्या करें, हमने फोर्स को इंक्रीज कर दिया, फिर कुछ पॉइंट तक ले गए। अब क्या करना शुरू किए, फोर्स को डिक्रीज किए। जब फोर्स को घटाना शुरू करेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट देखो आ गया आपका जीरो। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ जब फोर्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो आ गई। अब फोर्स को हमने अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करना चालू किया, फाइनल में आपका पार्टिकल यहाँ पे आ गया है। अब इसके जो जो नोटेशन है उसको हम एक एक करके लिख देते हैं कि इसकी वैल्यू क्या क्या दी है। ये है आपका जीरो, ये है आपका यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 5, ये सब न्यूटन में, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन। इसी तरह इस पॉइंट की वैल्यू है आपका 15 न्यूटन, और यहाँ पे है आपका 20, सारा न्यूटन में है। अब यहाँ से यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 2, इसके बाद जो ऊपर गया है 3 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ आपका आया है 4 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ आया है आपका 5 मीटर। ऐसे ही नीचे आपका जो यहाँ पे आ रहा है, ये है -15, ये है 10, और इधर है आपका 5। सब ये सब माइनस में है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ए पॉइंट जो पार्टिकल है आपका ए से चला है और बी तक गया है। आपसे पूछ रहा है कि ये बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यहां लिख देता हूं अ बॉडी। देखो क्वेश्चन अच्छे से समझिए और नोट कीजिए, बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट। देखो मैं क्वेश्चन चाहता लिख के ला सकता, लेकिन आप ऐसे करूंगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे क्वेश्चन है क्या। ए टू बी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स। देखो एक दो ही क्वेश्चन कराऊंगा, आप इसको अच्छे से कर देना, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आप जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग होते चले जाओगे। तो चलो आपसे बोल रहा है एक बॉडी ए से चलना चालू किया, बी पे जाके रुक गया है। आप बताइए कि ए से बी तक जाने में कितना कार्य किया गया, वो आपको बताना है। तो अगर ग्राफ पे दिया है तो वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर एफएस डायग्राम। ये जो जो ज्योमेट्री दी गई है आप सबका एरिया निकालिए और सबके एरिया को सम कर दीजिए साइन के साथ, वही आपका वर्क डन आएगा। तो चलिए मैं यहाँ सबका नामकरण करके, मानो ए से यहाँ आया पी, इसको क्या नाम दे दूं, क्यू नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं आर, यहाँ बी है ही। अब आपको जब वर्क डन यहाँ निकालना है, ये 1 2 3 4, अपने पास 4 टाइप के वर्क बन गए हैं। यहाँ से यहाँ तक देखो क्या है आपका, ये आपका एक रेक्टेंगल है, फिर यहाँ से यहाँ क्या है आपका पैरेललोग्राम है, फिर आपका क्यू से आर, आप इस पॉइंट को लो यहाँ से, ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, और इधर भी आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इन चारों ज्योमेट्री को अगर हम एरिया निकाल के ऐड कर दें तो हमको वर्क डन मिल जाएगा कि नहीं, आराम से मिल जाएगा हमको वर्क डन। तो चलिए इसी को अब वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन हम इक्वल टू क्या लिखेंगे, वर्क डन इक्वल टू एरिया। देखो ज्योमेट्री यार, मैंने ये भी क्लास आपको ग्राफ के समय दिया था एरिया निकालने की, एक ज्योमेट्री का लेक्चर, उसको जाके आप देख लेना। आपके लिए 15 लेक्चर जो मैथमेटिकल टूल के हैं, अगर आप चाहते हो फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना और पूरे 2 साल आपको फिजिक्स परेशान ना करे 11th-12th में, तो आपका बेसिक मैथ जो है वो स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। W3 प्लस W4, यहाँ मैं लिखता हूँ विद इन साइन के साथ लिखना, विद इन साइन। अगर एक्सिस के ऊपर है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और एक्सिस के नीचे है तो उसको हम निगेटिव लेंगे। इस चीज को आप याद रखना जो एरिया आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं W1 को लिखना। जब W1 को लिखोगे, इसकी हाइट कितनी है 10 है, और विड्थ कितनी है 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं WAB। W1 का लिखते हैं तो हाइट कितनी आई है, हाइट आई है 10 न्यूटन, और विड्थ है 1 मीटर। अब W2 का लिखो, W2 यहां से यहां तक है, देखो जिसको मैं रेड से कर रहा हूं, W2 आपका ये है,
यही है ना। यहाँ मैं इसको सबको कलर एक कर देता हूँ। ये चारों आपके आ गए। तो W2 आपका देखो ये क्या बना रहा है, पैरेललोग्राम बना रहा है। पैरेललोग्राम का आपका क्या है, हाफ इंटू दोनों साइडों का योग इंटू डिस्प्लेसमेंट के बीच की जो विड्थ है। तो दोनों साइड का जो पैरेलल साइड का सम है वो कितना है, दोनों साइड इधर का कितना है 10 और ये कितना है 15। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है आपका, हाफ इंटू बोथ पैरेलल साइड का सम इंटू इसका विड्थ। तो चलिए उसको लिखते हैं, हाफ इंटू दोनों साइड का सम। एक का देखो कितना है, यहां से यहां पी से ए तक, पी पॉइंट की हाइट 10 है और इसकी कितनी है 15 है, और बीच की विड्थ कितनी है 2 है, 1 है सॉरी। ये हुआ। अगला लिखते हैं W3। W3 आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो चलो इसको लिखते हैं W3। अब W3 को जब लिखोगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू विड्थ, विड्थ कितनी है 1 और हाइट कितनी है 15। W4 देखो, W4 आपका ग्राफ के नीचे है। ऊपर को हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे को निगेटिव लेंगे। एरिया का जब सम करेंगे एक्सिस के, तो W4 क्या आएगा आपका, निगेटिव में माइनस। कलर चेंज कर देता हूं फिर से, येलो कलर दिखेगा नहीं, ब्लू ही दे देता हूं। 1/2, विड्थ कितनी है 1 और निगेटिव डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू कहां तक गई है, -15 न्यूटन तक। तो यहाँ रख देते हैं इंटू 15। किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों की वैल्यू सेम है, ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, जीरो हो जाएगा। बचेगा कितना, डब्ल्यू ए बी इक्वल टू 10 इंटू 10, 10 आ जाएगा, प्लस 15 10 25 और 25/2 करोगे तो कितना आएगा 12.5, प्लस इसको करोगे 7.5 माइनस 7.5, ये तो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। और डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक वर्क डन कितना आएगा 12 10 22, 22.5 जूल आपका वर्क आएगा जब हम पार्टिकल को ए से लेके बी तक लेके जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस अलग अलग ज्योमेट्री देगा, आपको एरिया निकालने आना चाहिए। इसी का कॉम्बिनेशन देता है, या तो पैरेललोग्राम, ट्रिंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। इससे ज्यादा क्या ही देगा, सर्किल, इलिप्स, यही सब देगा। मैंने ये सब के सारे के, आपका जब मैथमेटिकल टूल है, ये सब के एरिया कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए ग्राफ का एक और क्वेश्चन कर देते हैं ताकि आपकी कॉन्फिडेंस अच्छे से आ जाए। एक थोड़ा हट के इससे करते हैं। मान लेते हैं अपना ये फोर्स है F और डिस्प्लेसमेंट है S। ये डिस्प्लेसमेंट को x से ही लिखते हैं। x है आपका मीटर में और F है आपका न्यूटन में। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से इसके ओरिजिन से एक पॉइंट जाना शुरू किया, ठीक है। यहाँ से जो इसकी वैल्यू है 80 80 न्यूटन है मैक्सिमम, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है 4, जीरो से चालू हुआ है। और इसके ऐसे 4 पॉइंट पे दिए हुए हैं, 1 2 3, 20 40 एंड 60। ये सब न्यूटन में है। आपको बोल रहा है फाइंड, देखो ध्यान से देखना, इसमें क्वेश्चन को ध्यान से लिखना समझना, ओवरऑल नहीं पूछ रहा क्वेश्चन। देखो, फाइंड वर्क डन मूविंग ऑब्जेक्ट, फाइंड वर्क डन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम, देखो पूरा बोलेगा तो आप तो सीधा रेक्टेंगल का निकाल लोगे, लेकिन इसमें ट्विस्ट है। फ्रॉम x इक्वल टू 2 मीटर टू x इक्वल टू 3 मीटर, केवल ये एक बीच का बताना है। फ्रॉम द ग्राफ, इस ग्राफ को देख के आप जब x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3 तक हम ले गए हैं, यहां से यहां ले जाने में कितना वर्क हुआ है वो आपको बताना है। अब उसको आप कैसे निकालोगे, केवल अपने को कितना एरिया चाहिए इसका मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं। आपसे क्वेश्चन में केवल इसका एरिया पूछ रहा है, वर्क डन यही पूछ रहा है ना। 2 से 3 मीटर तक जब हम ले गए तो हमसे कितना वर्क हुआ, तो हमसे इसी का एरिया पूछ रहा है। तो चलो इनके हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। एट
x इक्वल टू 2 मीटर पर फोर्स की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू है आपकी 40 न्यूटन। यहाँ तक कोई दिक्कत कुछ नहीं। x इक्वल टू 3 मीटर पर फोर्स की वैल्यू कितनी है? 60 न्यूटन। अब आपको क्या चाहिए? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। और कहां से कहां? एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। कहां से कहां पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है कहां से कहां तक? x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 3 मीटर तक। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो x इक्वल टू 2, ये आपका क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम पता है ना कि दो साइड का जो पैरेलल साइड होती है उनका सम लेके विड्थ का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनके बीच का क्या आएगा? हाफ। दोनों साइडों का सम। इसका इसका सम ले लो, इसका और इसका। इसका इसका सम लोगे तो क्या आएगा? देखो यहां से यहां 40 है और 60 है। 40 प्लस 60 इंटू इसका विड्थ। विड्थ कितना है? 3 माइनस 2। तो वर्क डन आपका कितना आएगा? वर्क डन आपका निकल के आएगा 1/2 इंटू 100 इंटू 1। जब यहां से वर्क डन करोगे तो वर्क डन की वैल्यू निकल के आएगी 50 जूल। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसमें कुछ नहीं पूछा था, बस आपको क्या किया था? कंफ्यूज करने के लिए 2 to 3 कर दिया था। एरिया आपका पता है ना क्या होता है? यहां मैं लिख देता हूं, अगर इस टाइप की ज्योमेट्री आए। ये आपका आंसर आ गया है। मैं पैरेललोग्राम का लिख देता हूं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मान लो कोई पैरेलल साइड दी है और ये उसका विड्थ है, ठीक है। ए रहा बी और इसके विड्थ का बीच है एक्स। तो इसका अगर एरिया आप लिखोगे, एरिया इक्वल टू हाफ दोनों साइडों का सम ए प्लस बी इंटू इनका विड्थ एक्स। ये होता है इसका एरिया। जब भी इस टाइप की ज्योमेट्री आए इसको आप याद रखिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाएगी। ग्राफ का तो हमने दो क्वेश्चन कर लिया, जो इक्वेशन आता है दो क्वेश्चन उसके भी करते हैं। तो चलो मान लेते हैं क्वेश्चन दिया है f इक्वल टू 2 f इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। और आपसे पूछ रहा है फाइंड वर्क डन। कहां से कहां तक? फाइंड वर्क डन कहां से कहां तक ले जा रहा है? x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 मीटर। ये तो मैं ऐसे ही ले लिया, जो आपका पहला क्वेश्चन लिया था उस पे आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। देखो उसमें कुछ नहीं है यार, जब आपको अगर इंटीग्रेशन आता रहेगा तो कुछ भी नहीं है। w इक्वल टू क्या होगा आपका? f इंटू डी एक्स। एफ की वैल्यू क्या है आपकी? एफ की वैल्यू है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। और x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 0 से लेके 5 तक। तो चलिए स्मॉल अमाउंट का वर्क है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जा रही है? 0 से लेके 5 तक। 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। देखो मैं बाई पार्ट लगा के सीधा इसको कर रहा हूं। क्या फार्मूला यहां लगाने वाला हूं? इंटीग्रेशन x के पावर n dx होगा आपका x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इसी का हम यहाँ यूज करेंगे। तो जब डी डब्ल्यू का करेंगे तो निकल के आएगा w। अब इंटीग्रेशन करोगे 7 इंटू डी एक्स, 1 का है तो x आ जाएगा 7 इंटू एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो। 7x माइनस, अब देखो यहाँ क्या आएगा आपका? 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 2 है तो एक पावर ऐड कर दो, 2 प्लस 1 एक्स के पावर 3, और जो पावर है उसी से डिवाइड कर देंगे। लिमिट कहां से कहां तक जा रही है? 0 से लेके 5 तक। फिर w इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 7x माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर 3 से 3 कैंसिल हो गया प्लस एक्स क्यूब। और x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से लेके 5 तक। तो चलिए इसका वैल्यू पुट करिए। w इक्वल टू, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। 7 इंटू 5 माइनस 0 अपर माइनस लोअर प्लस
आगे क्या है, प्लस है माइनस, माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस कितना है आपका एक्स क्यूब, 5 का क्यूब माइनस 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो w इक्वल टू 7×5 = 35 माइनस 25 और 5 का क्यूब करोगे तो प्लस 125। जब वर्क की वैल्यू निकालोगे ये निकल के आएगी 135 जूल। देखो कितना इजीली हमने इसको निकाल लिया। अब देखो हमने 6 से 7 चैप्टर खत्म कर दिया है। अगर आप देख रहे होगे कैलकुलेशन में 70% आपका कैलकुलस के पार्ट यूज हो रहे हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ। तो अगर आपने मैथमेटिकल का लेक्चर नहीं देखा है, एक बार आप जाइए और उस लेक्चर को पूरा देखिए, नहीं तो आपको फिजिक्स पूरा लेक्चर आपको डिफिकल्ट लगने वाली है। आई होप आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वेरिएबल फोर्स में जितना सब कुछ था वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। दो टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होंगे, एक ग्राफ का, एक इक्वेशन का। बस आपको ग्राफ का एरिया निकालने आना चाहिए। अगर उसका एरिया निकालोगे वर्क डन देगा, और एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा उसका आप इंटीग्रेशन करोगे जिसको समाकलन बोलते हैं, वो आपका वर्क डन देगा। तो ये रहा आपका कांस्टेंट फोर्स के बारे में सारी चीजें। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। वहां पे आपका कोई भी क्वेरी है, एनी क्वेरी, आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, मैं लेक्चर समाप्त होने के बाद ये सब सारा नोट्स उस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूं। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आप लोग फीडबैक दोगे तभी इसमें जो रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट है वो हम कर पाएंगे। क्योंकि ऑफलाइन क्लास होती है वहाँ तो बच्चे लोग तुरंत बता देते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में आप हमको कमेंट के जरिए ही बातें बता सकते हो, इसलिए आप कोई भी सजेशन है आप उसको दीजिए, हम उसका जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।